बेरोजगार है वो मेहनत नहीं करता है। नहीं, बेरोजगार कौन है? कौन बेरोजगार है? सबको सरकारी नौकरी चाहिए। मेरी बात सुनिए, अगर सरकारी नौकरी खराब है तो प्रधानमंत्री पद पर प्राइवेट कीजिए। जनता वोट करके प्रधानमंत्री नहीं, कोई प्रधानमंत्री परमानेंट तो है नहीं। जनता ही तो सवाल पूछ रही है भाई। प्रधानमंत्री है ना, तो प्रधानमंत्री से सवाल न पूछे। हम सवाल पूछे तो पूछने लेकिन दीजिए। लॉजिक पूछे ना। जैसे 1000 रुपया मिल रहा था बेरोजगारी भत्ता जो है, तो लोगों की उसकी आदत पड़ गई है, कोई काम नहीं करना चाह रहा है। बेरोजगार है वो कामचोर है। नहीं, जो काम नहीं करना चाहता वही बेरोजगार है। अब तो सबसे बड़े बेरोजगार मोदी जी थे, 48 साल तक कुछ करवे नहीं किए। क्यों नहीं किए? सीधे सीएम बन गए। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना। अरे उन्होंने कहा है भाई क्या चीज? कि हम भीख मांग के खाते हैं। अपनी स्ट्रगल लाइफ बताए हैं। मोदी की मूवी आई है, किताबें पढ़िए मतलब उसको। एक आदमी जो काम नहीं कर रहा है, भीख मांग के खा रहा है, उससे बड़ा खराब आदमी कौन हुआ? कौन नहीं काम कर रहा है? अरे मोदी जी खुद बोले हैं। अगर काम न कर रहे होते ना तो जनता उनको दो दो बार न ले आती। जनता तो मनमोहन सिंह को भी 2 बार लाई थी भाई। तुम समझ नहीं रहे हो। आपका 99% नंबर है, मेरा 98% है, तो नाकाबिल हो गया। वो कह रहे हैं कि जो बेरोजगार है वो कामचोर है। आप भी सरकार के पक्ष में है, कोई सरकार के खिलाफ है तो अपनी बात कहेगा ना। आप ये तो नहीं कह दिया है ना कि सरकार के जो खिलाफ बोल रहा है वो चोर है, देशद्रोही है। सही बात है। चाय पे इन्होंने चर्चा शुरू की थी और चाय को मैं गुलामी का प्रतीक मानता हूँ। मतलब गुलामी का प्रतीक मतलब? बिल्कुल, इस देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी चाय बेचने आई थी और हम उस चाय पर चर्चा शुरू कर दिए, तो ये तो गुलामी का प्रतीक रहा है। उसी चाय से हम गुलाम हुए और आज हम उसी चाय पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम तो आज गुलामी की ओर फिर बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, ये मोदी भक्त तो कहते हैं कि आज के टाइम पे वही बेरोजगार है जो काम नहीं करना चाहता है और वही बेरोजगार काम भी चोरी करता है। फिर शंभू कुमार जी ने तो इन मोदी भक्तों की बजाया बैंड। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहे और हंस हंस के मजे लेते रहे। जो बेरोजगार है वो मेहनत नहीं करता है। नहीं, बेरोजगार कौन है? कौन बेरोजगार है? आप ये समझिए ना, मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं नौकरी करके खा रहा हूँ। तो सरकारी नौकरी कर रहा है वो। क्यों सबको सरकारी नौकरी चाहिए? मेरी बात सुनिए ना, इतनी इंडस्ट्री, इतना अरे वो नहीं, आप कोई करिए। जो सरकारी नौकरी कर रहा है वो मेहनत कश नहीं है। नहीं, मेहनत करने नहीं, ये नहीं, उनका लॉजिक बोल रहे हैं? नहीं, हमने बोला कि कोई नहीं, इन्होंने भूखे। सरकारी नौकरी कैसे इन्होंने खराब ये है, बोला, बताइए। इन्होंने ये बोला कि भूखे हैं लोग। भाई साहब, वो अगर सरकारी नौकरी खराब है तो प्रधानमंत्री पद पर प्राइवेट कीजिए। You are a good question. अभी किसी नहीं, किसी जगह भी आप देखिए ना। अगर सरकारी नौकरी खराब है तो प्रधानमंत्री पद प्राइवेट कर दीजिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट पर लाइए लोगों को। ये लॉजिक मत दीजिए। नहीं, प्रधानमंत्री क्या जो है, नहीं, आप सुनिए, भाई जनता वोट करके प्रधानमंत्री नहीं, कोई प्रधानमंत्री परमानेंट तो है नहीं। जनता ही तो सवाल पूछ रही है भाई। प्रधानमंत्री है ना, तो प्रधानमंत्री से सवाल न पूछे। हम सवाल पूछे पूछने लेकिन दीजिए। लॉजिक पूछे ना। लॉजिक महंगाई की बात अरे भाई, आपका आंकड़ा है 48% अनएम्प्लॉयमेंट है भारत में, सबसे ज्यादा। आप ये इधर सुनिए, सबको ना अभी जैसे 1000 रुपया मिल रहा था बेरोजगारी भत्ता जो है, तो लोगों की उसकी आदत पड़ गई है, कोई काम नहीं करना चाह रहा है। इसकी माँ का काम करना चाह रहा है, लोग काम करना चाह रहा है, नौकरी करे खा रहा है और जी रहा है। भारत के लोग कामचोर है। नहीं, कामचोर जो कामचोर भारत, अरे नहीं, भारत कैसे? आप भारत 1 करोड़ जो बेरोजगार है वो कामचोर है। नहीं, जो काम नहीं करना चाहता वही बेरोजगार है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो काम नहीं करना चाहता वही बेरोजगार है। मतलब पकौड़ा तले करना चाहता है, उसके पास नौकरी और काम कर रहा है, खा रहा है। तब तो सबसे बड़े बेरोजगार मोदी जी थे, 48 साल तक कुछ करवे नहीं किए। क्यों नहीं किए? सीधे सीएम बन गए। उससे पहले क्या आप करते थे? अरे बहुत आज से जुड़े हैं जो है। अरे खुद बोले कि हम भीख मांग के खाते थे। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना। अरे उन्होंने कहा है भाई। क्या चीज? कि हम भीख मांग के खाते थे। वो अपनी स्ट्रगल लाइफ बताए हैं। मोदी की मूवी आई है, किताबें पढ़िए मतलब उसको। एक आदमी जो काम नहीं कर रहा है, भीख मांग के खा रहा है, उससे बड़ा खराब आदमी कौन हुआ? कौन नहीं काम कर रहा है? अरे मोदी जी खुद बोले हैं। अगर काम न कर रहे होते ना तो जनता उनको दो बार न ले आती। जनता तो मनमोहन सिंह को भी 2 बार लाई थी भाई। थी, चले गए। तो वही तो कह रहा हूँ। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आप किसी सेक्शन को चोर, बदमाश, गुंडा कहेंगे, ये गलत बात है। नहीं, ये कभी उन्होंने कहा। आप बोल रहे हैं अभी। हमने ये कहा कहे कि जो बेरोजगार है वो कामचोर है। नहीं, मैंने ये बोला। नहीं, मैंने ये बोला कि जो काम नहीं कर रहा है वो चोर है, बेरोजगार है। यही तो कह रहे हैं। ये क्या बात हो गई? बेरोजगार है। अरे तो वही तो कहे, जिसको काम नहीं मिला वो बेरोजगार है। जो काम नहीं करना चाहता वो बेरोजगार है। ये अलग बात है, ये अलग बात है, ये ठीक नहीं है। क्या जोक मारा भाई। मैंने ये बोला, जो काम नहीं करना चाहता, जो काम नहीं करना चाह रहा है वो उनको शब्द ऐसा कहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो काम नहीं मिला वो बेरोजगार है, ऐसा भी तो कह सकते हैं ना। ऐसा है कि सब लोग सरकारी नौकरी करेंगे तो फिर ये है कि बाकी लोग फिर क्या करेंगे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, सरकारी नौकरी बात वो नहीं है।
बात ये है कि जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहता है उसको आप गलत कैसे कह सकते हैं? उसको बिल्कुल गलत नहीं कह फिर वो अपने, आप भी सरकार के पक्ष में है, कोई सरकार के खिलाफ है तो अपनी बात कहेगा ना। आप ये तो नहीं कह दिया ना कि सरकार के जो खिलाफ बोल रहा है वो चोर है, देशद्रोही है। एडजेक्टिव तो संभाल के लगाइएगा ना। इतनी बात थी भाई। सुनिए मेरी बात, 500 लोग है, 400 पद है, 100 को नहीं नौकरी मिलेगी, इसका मतलब वो नाकाबिल नहीं होगा भाई साहब। जगह कम है, एक पर आपका 99% नंबर है, मेरा 98% है, तो नाकाबिल हो गया। कम से कम शब्दों का चयन अच्छे से कीजिए। कोई बेरोजगार हो सकता है, कोई का चयन नहीं हुआ, वो चोर नहीं हो सकता है। वो कह रहे हैं कि जो बेरोजगार है वो काम चोर है, ये सही है। मैं अपनी डिफेंड नहीं कर रहा, आप मुझे चोर बेरोजगार कह लीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक सेक्शन को आपसे मैं सहमत नहीं हूँ, इसका थोड़ी मतलब है कि मैं खराब हूँ। चोर किसी को मत कहिए। कोई मोदी सपोर्टर हो सकता है, मोदी विरोधी हो सकता है। हमारा मतलब किसी को चोर कहने से नहीं। शाबाश बेटा। तो जो कांग्रेस कर रही है वही बीजेपी कर रही है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? कहाँ कर रही है बीजेपी? बीजेपी ने तो जितना विकास कर दिया, बनारस को आप देख रहे हैं। अब दोनों आंख से कोई सूर हो जाए आप लोगों जैसे। बनारसी भाषा में विकास समझाएं आपको मैं। बनारसी भाषा का विकास, रात को यहाँ रोज विकास होता है और 10 मिनट बाद डाउन हो जाता है। और यही बनारसी विकास समझा रहे हैं ना आप? यही बनारसी विकास पकड़ लिए हैं। ये विकास नहीं चाहिए, उरात वाला विकास। चीन डरा हुआ है कि नहीं मोदी जी से? बिल्कुल डरा हुआ है। पाकिस्तान कांप रहा है कि नहीं? बिल्कुल कांप रहा है। कहाँ भी लोग के चक्कर में पड़े, रोड सड़क में हमारे मित्र हैं लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना। क्या करते हैं आप? अरे हम भी वकील हैं, ये भी वकील है। क्या आमदनी बढ़ी है कि नहीं? अरे भरपूर आमदनी बढ़ी है। काम की कोई कमी नहीं है भगवान के दया से। जब से योगी जी आए हैं, भगवान का आशीर्वाद है, सबका बढ़िया चल रहा है। इसका मतलब क्राइम बढ़ गया। अगर वकील को काम ज्यादा मिले मतलब क्राइम ज्यादा हो रहा है। सही पकड़े हैं आप लोग। महंगाई, गैस, सरसों तेल, ये सब पर चुनाव होगा। देश को देखना है ना। महंगाई और गैस और तेल हर जगह तो अपनी जगह चरम सीमा पे है। कौन सी चीज सस्ता मिल रहा है? तो शेर पालेंगे तो कुछ तो खर्चा उठाएंगे ना। कभी कभी शेर जब पागल हो जाता है तो अपने लोगों को ही काटना चालू करता है। 1000 का सिलेंडर हो गया, 200 रुपया कड़वा तेल हो गया। महंगाई नहीं है, महंगाई का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है और बेरोजगारी। ये 3 मुद्दा है। ये 3 मुद्दा पे चलेगी विकास, 3 मुद्दा पे वोट पड़ेगी। आबादी बढ़ रही है तो महंगाई तो बढ़ेगी। 2014 से मोदी जी की यात्रा शुरू हुई थी और 2014 पे इन्होंने चाय से चर्चा शुरू की थी। प्रधानमंत्री की यात्रा 2014 से जी। तो चाय पे इन्होंने चर्चा शुरू की थी और चाय को मैं गुलामी का प्रतीक मानता हूँ। इस देश के अंदर मतलब गुलामी का प्रतीक मतलब? बिल्कुल। इस देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी चाय बेचने आई थी और हम उस चाय पर चर्चा शुरू कर दिए, तो ये तो गुलामी का प्रतीक रहा है। उसी चाय से हम गुलाम हुए और आज हम उसी चाय पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम तो आज गुलामी की ओर फिर बढ़ चुके हैं। सही बात है। और हम मतलब मोदी जी ईस्ट इंडिया कंपनी है? ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, लेकिन उनकी जो सोच और उनके जो तरीके हैं वो उससे कम नहीं है। ये व्यक्तिवादी देश नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतांत्रिक देश में व्यक्तिवाद नहीं चलेगा कि एक व्यक्ति को थाम कर हम चलेंगे। हम मतलब मारुति कार अगर 800 बिक रही है तो हम कार खरीदने 800 ही जाएंगे। हम इस पर काशी के बनारस के लोग नहीं चलेंगे। मैं लिख के देता हूँ। निषाद समाज बीजेपी के साथ। अरे निषाद समान, हम निषाद है, हम बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, हम कांग्रेस सपोर्टर है। जो राजेश मिश्रा, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। राजेश मिश्रा जो है आप लोग नाव चलाइए। राजेश मंदिर रोजगार नहीं देगा हम लोग को रोजगार का मुद्दा है इस बार। अरे धर्म खतरे में है भाई। धर्म से हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा। हम लोग को नौकरी मिलेगा, हम लोग को नौकरी मिलेगा रोजगार से। हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र हम लोग को काम नहीं देगा। हम लोग पेंशन के चक्कर में आप लोग शेर को हरा दीजिएगा। अरे यहाँ लड़ाई देश खतरा में डाल दीजिए। सौरभ श्रीवास्तव हो रहा है, मोदी से थोड़ा चुनाव हो रहा है। अरे मोदी है तभी चीन थर थर काँप रहा है। हाँ काँप रहा है। चीन कब्जा करके रख दिया, चीन काँप रहा है। अभी पुतिन बिना मोदी जी से राय लिए हुए कोई काम ही नहीं करता। अरे वो देखा गया, खाली अथवा से दिख रहा है। महंगाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार को एयर इंडिया बेचना पड़ गया। इसे बेचा जा रहा है। अरे सारे जो संस्थान है बेचे जा रहे, तो भारत को बिक रहा है कि भारत का जमीन बेचा जाएगा? क्या बचा है?
लाल किला बेच दिए, क्या नहीं बेचे हैं? आखिर चाय बेचने वाला सब बेच दे रहा है, लाल किला रेल तो बेच दिए, क्या नहीं बेचे? सब बेच दे रहे हैं। थोड़ा समझा करिए कि क्या क्या बिक रहा है, थोड़ा पता करिए। समझ रहे हो? अरे भाई साहब, आप इन मोदी भक्तों को बोल रहे हैं कि आप पता करिए कि मोदी जी क्या क्या बेच रहे हैं। अगर इन मोदी भक्तों को पता भी चल जाएगा कि मोदी जी देश की संपत्ति को बेच रहे हैं तो भी ये मोदी भक्त कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ये मोदी भक्ति में पूरी तरह डूब चुके हैं। तो जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।